नमस्कार। बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर सत्य को समझाया गया है और कहा गया है कि सत्य संस्कृत भाषा का शब्द है और उसको ऐसे बताया गया है कि जिसका अर्थ स्वयं का ही सत्य होता है। सत्य का अर्थ सत्य ही होता है, सत्य किसी और दूसरी चीज़ से परिभाषित नहीं होता है। यह शब्द कैसे बना? उपनिषद में इस शब्द का अपना व्युत्पत्ति संबंधी वर्णन है, एटिमोलॉजी, कि आखिर ये भाषा का विकास कैसे हुआ, उसके हिसाब से ये शब्द कैसे बना। ऐसा कहते हैं कि यह शब्द तीन अक्षरों से बना है, 3 अक्षरों से बना है, जिसे इसे हल किया जा सकता है। इसका पहला अक्षर स है, दूसरा अक्षर है ती और तीसरा अक्षर है य। अब इन 3 अक्षरों के अर्थ की व्याख्या ही प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। उपनिषद हमें बताता है कि सत्य हर चीज को कवर करता है और इसका विशेष चरित्र ही यही है कि हर चीज को कवर करता है। यह इस दुनिया के हर हिस्से में हर जगह मौजूद है। जिसे आप असत्य कहते हैं वह इस सर्वग्रासी सर्वव्यापी अस्तित्व के बीच में एक छोटा सा अस्तित्व है जो सत्य है। जो असत्य है वह भी इस सत्य के बीच में कहीं है। सर्वग्रासी मतलब आम्निवरस, अबिक्यूटस, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सर्वग्रासी, ये थोड़े हिंदी के कठिन शब्द हैं तो समझने में दिक्कत आ सकती है। या अधिक स्पष्ट भाषा में कहें तो जिस घटना को हम ये रचना कहते हैं, जिससे कभी कभी अवास्तविक या सापेक्ष भी कहा जाता है, वह वास्तविक या संज्ञा से आच्छादित नहीं होती है, संज्ञा से आच्छादित होती है। मतलब जो वर्तमान में हम हैं, जो हम नहीं हैं, उन दोनों में भेद बताता है सत्य, कि आपको वास्तविकता पता चलनी चाहिए, आप कहाँ हैं, कितने हैं। परमार्थ सत्य वास्तविक है, घटना अवास्तविक है, लेकिन यह घटना संज्ञा से आच्छादित है। वास्तविकता संपूर्ण अस्तित्व को समाहित करती है। जो वास्तविकता है वही सत्य है, वह सर्वत्र विद्यमान है। वह असत्य को चारों ओर से ढक लेता है, मानो उसे निगल लेना चाहता है और उसे केवल दिखावे का रूप देना चाहता है। यहाँ तक कि जिसे आप उपस्थिति या घटना कहते हैं उसमें भी वास्तविकता का एक तत्व है। तो उपनिषद कहता है कि असत्य में भी सत्य विद्यमान है, सापेक्ष में निरपेक्ष विद्यमान है, ऐसा उपनिषद में बताया गया है। द एब्सोल्यूट एग्जिस्ट इवन इन द रिलेटिव, संज्ञा घटना में भी मौजूद है, हकीकत दिखने में भी है। यदि वास्तविकता दिखावे में न हो तो कोई दिखावा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिखावे को भी दिखना चाहिए। यदि यथार्थ तत्व दिखावे में मौजूद न हो तो दिखावा भी नहीं होगा, फिर दिखावे जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। जिस सापेक्ष वास्तविकता को हम उपस्थिति कहते हैं, उसका श्रेय देते हैं या उसकी कल्पना करते हैं, वह उसमें वास्तविकता की एक डिग्री की उपस्थिति के कारण होता है। तो वास्तविकता हर जगह मौजूद है, ये दोनों तरफ से, हर तरफ से अवास्तविकता को ढक लेता है। इस प्रकार सत्य शब्द के अक्षरों का यही अर्थ है, स वास्तविकता है और यह वास्तविकता है और यह अवास्तविकता है। आप देखिए बीच वाला अक्षर जो है अवास्तविकता है, तो जो बीच वाला है सत्य, उसमें जो बीच वाला है वो अवास्तविकता है, पहला वाला सवास्तविकता है और आखिरी यह भी वास्तविकता है। अर्थात अवास्तविकता को वास्तविकता ने दोनों तरफ से ढक लिया है। यह पूरी तरह से व्युत्पत्ति संबंधी व्युत्पत्ति है। देयर इज प्योरली एटमोलॉजिकल एटमोलॉजी। भाषा के शब्दों के इतिहास के अध्ययन को व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं। इसमें विचार किया जाता है कि कोई शब्द उस भाषा में कब और कैसे प्रविष्ट हुआ, किस स्रोत से अथवा कहाँ से आया, उसका स्वरूप और अर्थ समय के साथ किस तरह परिवर्तित हुआ है। और इसलिए हमें उस उपनिषद के शिक्षक के दिमाग में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि यह समझ सकें कि वे इस तरह से सत्य शब्द के अर्थ की कल्पना क्यों करते हैं। टिप्पणीकार हमें बताते हैं कि मध्य अक्षर ती को असाधारण मृत्यु या अवास्तविकता का एक रूप कहा जाता है। जो स और य, पहला और तीसरा अक्षर तो वास्तविकता है, और जो बीच का अक्षर है ती वो अवास्तविकता का रूप है या मृत्यु का रूप है, क्योंकि ये अक्षर ती मृत्यु, अनित्य और अन्य शब्दों में आता है जो अवास्तविकता या असाधारणता को दर्शाते हैं। तो
उपनिषद स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि जो लोग सत्य की महिमा की कल्पना नहीं कर सकते, जैसे कि वे अपने आप में हैं, उन्हें कम से कम शब्द के व्युत्पत्ति संबंधी महत्व पर विचार करना चाहिए। जैसे कि जो लोग ये नहीं समझते कि हृदय क्या है, उस पर ध्यान नहीं सकते। आप चाहें तो एक हृदय के ऊपर भी हमने उसका संस्कृत में अर्थ के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप वहाँ से हृदय के बारे में देख सकते हैं। जो लोग यह नहीं समझते कि हृदय क्या है, उस पर ध्यान नहीं दे सकते। हृदय का सार या अर्थ कम करने से हृदय शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ पर विचार करने के लिए अच्छा हो सकता है कि पहले इसे सुझाया गया है, इस पर विचार किया गया है हृदय के ऊपर। तो इसी तरह से है कि जो सत्य है इसके अंदर 3 अक्षर हैं, स, ति और य। स और य, पहला और तीसरा अक्षर जो है वह वास्तविकता है और बीच वाला अक्षर अवास्तविकता है। और ऐसा कहा गया है कि जो असत्य है वो ऑमनीमोरस, सर्वग्राही और सर्वव्यापी, अबिक्विंट के बीच में वह फंसा हुआ रहता है। इसीलिए असत्यता की ताकत नहीं होती है, ताकत हमेशा सत्यता की होती है। सत्य का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सत्य को हथियार नहीं बनाया जाता है, सत्य के लिए युद्ध नहीं किया जाता है, सत्य के लिए प्रयास नहीं किया जाता है। इसलिए जो बीच का अक्षर है ति, जो अवास्तविक है, वह बढ़ता चला जाता है और वो अपना एक रूप ले लेता है, लेकिन वह अंत में विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी आयु क्षीण होती है, उसके पास में कोई सहारा नहीं होता है। जबकि वास्तविकता स और य, उनके पास में अनगिनत सहारे होते हैं। इसलिए सत्य का अर्थ ही है वास्तविकता। जिस चीज के लिए मानव मस्तिष्क बना है, उस विचारों को ग्रहण करने के लिए, उन विचारों को शुद्ध करके अपने से आने वाली जो संतानें हैं उन तक पहुंचाने के लिए ही यही काम सत्य है। इसके अलावा सत्य कुछ भी नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि हृदय के 3 अक्षर के अर्थ का वीडियो भी हमने बनाया है, जिसे आप जरूर सुने। संस्कृत कोई आम भाषा नहीं है, संस्कृत में शब्द का जो मूल अर्थ समझाया गया है। उपनिषद तार्किक है, तभी बदलती हुई भौतिक संसार में उसको पराजित करना संभव नहीं हुआ। अनेकों अनेक दार्शनिक, अनेकों अनेक लेखक, अनेकों अनेक वैज्ञानिक, अनेकों अनेक बड़े राजनेता, अनेकों अनेक समाज सुधारकों ने सनातन उपनिषदों का सहारा लिया है और उनसे अपने विचारों को प्रबुद्ध किया है और समाज में बहुत अच्छा नाम भी कमाया है, समाज सुधार का बहुत अच्छा काम भी किया है। आप भी उपनिषद से आने वाली शिक्षाओं को ग्रहण करें। आपके लिए समय देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, धन्यवाद। उपनिषद से हम लोग छोटा छोटा सा वीडियो लेकर के आते हैं, जो कम समय में आप उसको समझ सकें। ये हो सकता है कि हमारी भाषा में और आपकी भाषा में बोलने में आपको उतना अच्छा समझ में ना आता हो, तो आप वीडियो को 2-3 बार में खुद पढ़िए। आप वीडियो को म्यूट कर दीजिए, 2-3 बार इसको खुद पढ़िए, और इसमें अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसको अपने मित्रों को, सहयोगियों को आप इसको शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो सके। धन्यवाद।